एक ऐसा पर्सन जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड को प्रकाशमान कर दिया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अथक मेहनत परिश्रम कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दशरथ मांझी, आपने नाम सुना हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास कौन रचता है। इतिहास रचने वाला जो व्यक्ति है, हम इसके बारे में यदि बात करें तो इतिहास वही व्यक्ति रचता है जो जिद्दी होता है, जो जिद को पाल लेता है और उस जिद के अकॉर्डिंग आगे काम करता है। तो जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं। हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया, जब देश के अंदर एजुकेशन का जो सिस्टम था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति ने क्या किया, देश के अंदर देश की सबसे बड़ी कानून संहिता भारत के संविधान का निर्माण कर डाला। ये एक उनकी जिद थी, ये उनका एक नॉलेज का एक प्रभाव था। उस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसी के साथ, जिद के साथ, एक उनका बिलीफ सिस्टम भी काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास रचने वाला है, वह बिलीफ सिस्टम के साथ काम करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ काम करेगा, जिद को पालता है। इस तरह से हमें जिद पालनी है, और यदि हम जिद पालते हुए जिद के साथ आगे काम करेंगे तो सफलता के हम नए आयाम उत्पन्न करेंगे, हमें सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। और यदि सफलता के रास्ते नए नहीं मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति खुद ही अपने रास्ते बनाते हैं। ऐसे रास्ते खुद इनके द्वारा बनाए जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अथक मेहनत परिश्रम कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं। कई बार चाबियों का जो गुच्छा होता है, उसकी आखिरी चाबी भी ताले को खोल लेती है। अनुभव की काम करेगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी ऐसे समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मैं बात करना चाहूंगा थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि आप एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे स्टूडेंट है जो दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से उनको जब स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और उनको एक चिट्ठी पकड़ा दी गई कि आप ये चिट्ठी ले जाओ, अपने घर पे दे देना, और उनको स्कूल से फ्री कर दिया। जब उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है, तो माँ ने उसको पॉजिटिव वे में समझाया, उसको ये हकीकत बात नहीं बताई। और एक ऐसा पर्सन जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड को प्रकाशमान कर दिया और एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। बल्ब का आविष्कार करके उसने पूरे वर्ल्ड को प्रकाशमय कर दिया। तो ये क्या थी, उनकी जिद थी, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दशरथ मांझी, आपने नाम सुना हुआ होगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शुरुआत से बात करें कि उनकी पत्नी के अंदर जो लेबर पेन था, लेबर पेन के दौरान जब वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब बीच में एक पहाड़ आने की वजह से वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। इस वजह से उनकी पत्नी की वो डेथ हो जाती है। इस दिन उस व्यक्ति ने एक जिद पाली कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि ऐसे वो इस पहाड़ की वजह से, इस पत्थर की वजह से है वो उनकी डेथ नहीं हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिद पाली और 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ है वो उन्होंने 15-20 साल 25 साल लगे सैन्य हथौड़े के द्वारा उसको तोड़ दिया, तोड़कर उसको वहां से हटा दिया और एक बहुत बड़ा रास्ता निकाल दिया। तो इस तरह से रास्ते खुद बनाए जाते हैं। हम सफलता के नए आयाम लिखें यदि हम हमारी जो जिद है उसके साथ काम करेंगे। एक साधारण व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो साधारण जीवन यापन करता है और साधारण जीवन यापन करने के बाद वो मर जाता है, कोई नहीं पूछता। यदि हमें दुनिया के अंदर कुछ अलग करते हैं, अलग करके यदि हमारी पहचान बनाते हैं, तो हम दुनिया के अंदर हमारा नाम करते हैं। यदि हम हमारा नाम करना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, तो हमें जो दुनिया काम कर रही है इससे हटके कुछ करना पड़ेगा, एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हम इस दुनिया के अंदर कुछ कर गुजर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे जिद्दी व्यक्ति थे जो लंबे समय तक जेल के अंदर पड़े रहे, बावजूद इन्होंने दुनिया के अंदर उदाहरण के रूप में उभरे और बहुत ही अच्छा काम किया। अन्य और जैसे भगत सिंह की बात करें, मदर टेरेसा की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, मलाला यूसुफजई की बात करें, तो एक तालिबानी महिला जिनको
पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। उनकी ये जिद थी और उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ काम किया। इस तरह से एक जिद्दी जो व्यक्ति है वो ही इतिहास रचता है। जिद्दी व्यक्ति हमेशा इतिहास रचता है और जिद्दी व्यक्ति ही हमेशा अपने रास्ते खुद बनाता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो जिद है, जिद को हम पालें, जिद को पालें, जिद को बड़ा करें और सफलता के नए आयाम खोलें। हमारे जो ड्रीम है, हम इन ड्रीम को, हमारे सपनों को हम देखें और उन सपनों को कैसे पूरा करना है इसके ऊपर हम है वो दिन रात एक करके कठिन परिश्रम करें, कठिन मेहनत करें। धन्यवाद।